श्री राम, राधे राधे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को हैप्पी न्यू ईयर और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और मैं भगवान महादेव से ये प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोगों को 2025 एक खुशहाली पल लेके आए, समृद्धि लेके आए, निरोगी काया लाए और अच्छी माया लाए। मैं ये महादेव से आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। चलिए आपसे अब आगे बात करते हैं। आप लोग मुझे जानते हैं, मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की हरिद्वार उत्तराखंड से गंगा विहार कॉलोनी नियर उर्मी होटल नियर लजाराम आश्रम नियर शांति कुंज भूपतवाला से आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। पहले इसका दिल से धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी, वो मुझे एफबी पर और यूट्यूब पर ईशा मेरी के नाम पर मुझे सुन सकते हैं। मेरी ज़िंदगी का सच है, मेरा क्या कसम, मेरी ज़िंदगी का सच, वो मेरी ज़िंदगी का सच है और वो सच आप लोगों के काम आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, किसी बहन बेटी और किसी की वाइफ के लिए बहुत जल्दी काम आएगा। क्योंकि आजकल जो देह व्यापारी और तो भूमाफिया लोगों को, लड़कियों को पैसों के चक्कर में फंसाते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं और उनको झूठी अफवाह में कैसे फैलाते हैं, वो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर के देखे। पार्ट 92 की मौसियों, मेरी खुद की सगी मौसी यानी कि मेरी मम्मी की बहनें अफवाह फैलाती थी कि मैं धंधा करती हूँ। दूसरा जो मैंने बनाया था पार्ट 93 की मौसियों के कारण मेरे घर में होता था मारपीट मेरे साथ, जिसके कारण मैंने नाजायज़ मारपीट झेली है। मैं और अपनी कुछ फ्रेंड्स सर्कल में भी कहना चाहूँगी, जो ये कहती है ना कि तेरा पति बहुत सीधा मिला है, तुझे मारता पीटता नहीं है। भैया मेरी तो किस्मत की मारपीट ख़त्म हो गई है। ये भगवान ना पहले ही लिख देते हैं कि कितनी सारी पिटाई होगी और कितने लाख गालियाँ तुम्हें पड़ेगी। वो तुम्हें मम्मी पापा से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मेरी पहले शादी से पहले मेरी मम्मी ने ख़त्म कर दी थी मुझे मार पीट करके। ठीक है, चलिए मैं ये उसके आगे का एक और पार्ट बनाना चाह रही थी, जो मेरा आधा रुक गया था, तो मैं आज और बताना चाहती हूँ मेरी मौसी का एक और सच। क्योंकि ये सच बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं, आप ऐसे रिश्तेदारों से बच सकते हैं, अपने बच्चियों को बचा सकते हैं। मैंने सही समय पे निर्णय नहीं लिया था या मेरे पिताजी ने नहीं लिया था इनको जवाब देने के लिए कि भाई हमारी रिश्तेदारी ना बिगड़ जाए। इंसान यही तो चुप हो जाता है कि अरे अगर हम इनको कुछ बोलेंगे तो रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी। तो आप ये सोचिए फिर ऐसी रिश्तेदारी क्या करना। कहते हैं कि बहन की बेटी भी बेटी होती है। अगर आज आप इसकी लज्जा रखेंगे तो कल भगवान आपकी लज्जा रखेगा। लेकिन मेरी मौसियों के अंदर ये संस्कार ही नहीं थे। उनको तो एक बात पता लगनी चाहिए तो चार वो अपनी तरफ से बना करके जेलसी के कारण कि एक ब्रेड बेचने वाला वो बेचल में सरकारी नौकरी पे कैसे लग गया और इसके बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बन ना जाए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे ना लग जाए। क्योंकि अशोक कुमार अरोड़ा जी तो गवर्नमेंट जॉब पे आ गए थे, कहीं ईशा को और हिमानी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इससे अच्छा है पहले इनका चरित्र खराब कर दिया जाए। जिसके कारण कितनी मानसिक प्रताड़ना मुझे झेलनी पड़ी, अपनी मम्मी की मार झेलनी पड़ी, सामाजिक अपमान झेलना पड़ा। और क्लास में जो मेरी फ्रेंड सर्किल थी वो मुझसे दूर हो गई थी और मुझसे कोई बोलना पसंद नहीं करता था। जो मेरे मामा का लाड मुझे मिलता था वो मुझे लाड मिलना बंद हो गया, मेरी नानी का प्यार मिलना मुझे बंद हो गया। मुझे एक तरह से ऐसे हीन भावना से देखा जाता था फैमिली में, जैसे पता नहीं मुझे कोई छूत की बीमारी हो गई हो या फिर मैं कोई नीची बरादरी की लड़की हूँ। मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता था हर जगह। सिर्फ क्यों, मेरी बड़ी मौसी के परिवार ने मुझे इतना बदनाम किया, उसके बाद और मौसियाँ भी लग गई, जहाँ कारण मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे सम्मान नहीं मिलता था। इन्होंने मेरा सम्मान खाया है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बताती हूँ। आपने पार्ट 92 पार्ट 93 सुना होगा, अब उसके आगे का एक और बताती हूँ कि किस तरह से अगर कोई झूठी अफवाह फैलाता है तो कैसे सामाजिक अपमान आपको परेशान करता है पूरी पूरी रात। जो आप एक मेंटली हैरेसमेंट में होकर के पूरी रात नहीं सोते और तिल तिल रोते हैं और उनसे भी कुछ नहीं कह पाते जिन्होंने अफवाह फैलाई होती है। कारण सिर्फ यही कि रिश्ते ना खराब हो जाए। अब एक वक्त की बात बताते हैं, ये हरिद्वार वालों ने सुना होगा, 20 साल पहले की शायद बात है ये। हम अरोड़ा थे, मोहल्ले में एक सक्सेना फैमिली है। अब उस बेटी की शादी हो गई, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। ठीक है, तो मैं जब BA फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी तो हमारे क्लास में एक अरोड़ा भी था। मैं उस लड़के का भी नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो ज्वालापुर रहता है। ठीक है, तो वो जो सक्सेना औरों की लड़की थी वो उससे ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ के उसके घर तक पहुंच गई थी और उसने शादी का लाल जोड़ा पहन लिया था और उसने खुद ही अपने माता पिता की मर्जी से मर्जी के बिना
चोरी से शादी के कार्ड छपवाए थे और उस लड़के को डिफेम करने के चक्कर में उस लड़की ने, क्या पता कि असली मोहब्बत थी या नकली मोहब्बत थी, उनने शादी के कार्ड छपवाए और बंटवा दिए कि इस डेट पे उस लड़की की, सक्सेना लड़की की और अरोड़ा के लड़के की शादी है। वो लड़की लाल जोड़ा खुद पहनकर उसके घर के बाहर धरना देने चली गई थी, जो अखबार में छपा था खूब धमाकेदार। पहले तो मैं अखबार वालों की गलती निकालना चाहती हूँ कि ये नींबू घेर अरोड़ा फैमिली और सक्सेना फैमिली डाल दिया। वो अखबार मेरे पास पड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो जलीलपन मैं कभी भूलूंगी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है झूठी अफवाह से भी। तो वो क्या हुआ कि अरोड़ा फैमिली डाल दी और सक्सेना फैमिली डाल दी, ना लड़की का नाम डाला ना पिता का नाम डाला। ये न्यूज़ रिपोर्टर वाले भाई भी बड़ी गलतियां करते हैं। ये सोचते हैं कि कहीं पिताजी के सम्मान को ठेस ना लग जाए, फैमिली डिफेम ना हो जाए। लेकिन आपकी इसी हरकत से मैं ये कहना चाहूँगी, जो ये पत्रकार होते हैं और जगह भी बदल देते हैं और ये भी बदल देते हैं, कि इनकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण भुगतना पड़ता है किसी बेकसूर को, जैसे मैंने भुगता है। ठीक, कैसे? उस लड़की ने तो धरना दे दिया और वो अखबार में आ गया। उस लड़के ने शादी तो करी नहीं थी। वो अखबार में जब छपा कि भाई अरोड़ा और सक्सेना के लड़का लड़की के बीच में चल रहा था प्रेम, उसकी लड़की ने करा जबरदस्ती उसे ब्लैकमेल और शादी के कार्ड छपवा करके रिश्तेदारों को और दोस्तों में बांट दिए उसकी बदनामी कराने के लिए, और वो लड़की ने धरना दे दिया। ये अखबार में आया था। आप लोगों को पता होगा, मोती बाजार के लोगों को। ये बात हमें भी नहीं पता लगी क्योंकि हम न्यूज़पेपर लेते नहीं थे उन दिनों में। मुझे एक हफ्ते बाद पता चलता है कि कुछ मेरी फ्रेंड सर्किल में याद आ रही होंगी, वो जो मेरे को देख के बड़ा घूर रही थी बीए फर्स्ट ईयर में, कि अरे ये तो भाग गई। मेरे को पता ही नहीं चला, मैं कॉलेज गई और हंस रहे हैं मेरे ऊपर, क्लासमेट जितने भी थे वो हंस रहे हैं और शादी की बात कर रहे हैं। अरे तेरी तो हमने सुना था शादी हो गई, शादी हो गई। क्योंकि मेरी इन मौसी की लड़की भी एसएमजन कॉलेज पढ़ती थी, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मल्होत्रा ही है वो भी। तो बड़ी मौसी आप जानते हो ना, किरण मल्होत्रा जी की लड़की, तो वो भी हम सेम ही पढ़ते थे बीए फर्स्ट ईयर में, अलग अलग सेक्शन थे, अलग अलग सब्जेक्ट थे। अब गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वैसे तो इस राज सबके होते हैं, बस मेरे अंदर आदत नहीं है कि मैं राज मीडिया में खोलूँ। तो मेरे को जब पता ही नहीं चला, लेकिन फिर क्या हुआ, जो मेरे पापा के खास बचपन के मित्र थे, जिन अपर रोड पे, आप सब लोग जानते हैं, पापा मेरे जानते थे, सभी जानते, पापा मेरे आए दिन जाते थे उनके घर में। तो उनके घर में अखबार आता था। तो मैं जब उनके घर गई तो उसके पापा ने, जो अब उसके पापा है नहीं दुनिया में, उसके पापा ने मुझे बोला कि ऐसे नॉर्मल कि अरे मुझे तेरे से ऐसी उम्मीद कोई थी, तू ऐसे काम कर देगी। मुझे बड़ा झेप हुआ। मैंने कहा क्या काम कर दिया मैंने? बोले कि कुछ नहीं, बस। फिर अंकल तो मुझे अपनी बेटी मानते थे तो वो कुछ बोले नहीं। इनका बड़ा बेटा, उनने मुझे बोला कि अरे कुछ नहीं, अभी तेरी गलत अफवाह फैल गई थी, मुझे लगा कि तू भाग गई। मैं कहा मैं भाग गई? मैंने कहा मैं तो अपने घर पे ही थी। कह रहा नहीं, वो कह रहा वही तो मैं भी सोच रहा कि मेरी नज़रों से खबर निकल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे तो उड़ती चिड़िया भी पता लग जाए कौन से पेड़ पे जाके बैठी है। और मुझे ये खबर आई, तेरी मासी से आई है मुझे, कि तू भाग गई थी। तो मैंने भी अखबार देखा। मैं अखबार तो पढ़ता नहीं, पापा ही पढ़ते थे घर में, जो भी पढ़ता होगा। तो मैंने बराबर वाले अंकल से अखबार लिया, तो उसमें मैंने देखा ये कहानी थी। पर हाँ, वही कास्ट हो गई, अरोड़ा और सक्सेना, क्योंकि वो लड़का अरोड़ा ज्वालापुर का है, वो मेरा ही क्लासमेट था। तो इस तरह से उसको भी डिफेम करा, क्योंकि वो भी बेचल एम्प्लॉय था। देखो, बेचल एम्प्लॉय अरोड़ा हो गया ना मैच। हमारे पापा भी बेचल एम्प्लॉय अरोड़ा और सक्सेना का। इन्होंने सोचा कि सक्सेना का लड़का था और अरोड़ा जी की लड़की थी, तो इन दोनों में प्रेम कुछ चल रहा होगा। अच्छा, इस तरह से गलत नाम भी छाप दिए कि भाई क्लियरिटी डालते, एड्रेस डालते, बस जो डालते नींबू घेर की ये सूचना अखबार में आई। लेकिन मैं इसलिए डरी नहीं, क्योंकि मैंने जब किया ही नहीं तो मुझको डरना किस बात का। लेकिन हाँ, इनके बड़े बेटे ने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तेरे बारे में अफवाह फैली होगी, नहीं तो मुझे तू ये कांड, इतना बड़ा कांड कर ले और मुझे ना पता लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। और पापा तेरे जिंदा छोड़ दे तो ये भी नहीं हो सकता, तू घर जा, पापा को बोल ले दे। तो मैं घर आ गई। मेरे मन में रोना आया, भाई ये कैसे हो गया। मैंने अपने पापा को बात बताई। मेरे पापा तो अखबार पढ़ते नहीं थे। मेरे पापा उठे और पूरन अंकल की दुकान पे गए।
किराना की दुकान है उनकी। पूरन अंकल की दुकान पे गए और उस तारीख का अखबार लिया, क्योंकि पूरन अंकल अखबार लेते थे। उस पे लिया तो उसमें ये सब छपा हुआ था। जब वो छपा, मेरे पापा घर में आए आग बबूले होके, मुझे पढ़ाया। पापा ने कहा अब ये तो अति कर दी किरण ने। अब इन्होंने, मेरे पापा इसके घर पहुंच गए, किरण मासी के। अब बताइए उन्होंने गलत किया सही किया? एक पिता सही तो करेगा, हर एक पिता जाएगा अपनी बेटी के इंसाफ लेके लिए। मेरे पापा ने वहाँ अखबार दिखाया कि जो तू अफवाह फैला रही, क्यों? क्योंकि ये अफवाह हमारे सारे रिश्तेदारों में फैल गई। दिल्ली, हल्द्वानी से फ़ोन आया मेरी मम्मी का, और वो मेरी मम्मी के पास मेरे मामा के आए और लोगों के आने लग गए। तो क्या हुआ, मेरे घर में कलेश हो गया। मेरी मम्मी ने मुझे इतना मारा था कि मेरे अंदर लंग्स की झिल्ली फट गई थी, जो मेरे मुंह से इंटरनल ब्लीडिंग होके हुई। वो मेरे को बेचल भागना पड़ा। मेरे पापा लेके भागे, मेरी बुआ जो लुधियाना में रहती है वो रात को लेके भागी थी। चाची को भी पता है, बुआ को भी पता है, मेरे अंदर से इंटरनल खून आ गया था। इतना मारा था मेरी मम्मी ने मुझे, इतना कि मैं भाग गई थी। और उस लड़के ने मेरे से शादी नहीं करी, इस चक्कर में मैं वापस आ गई कि मैंने चोरी से शादी करने चली गई थी। कितना मुझे फिजिकल चोट खानी पड़ी और कितना मुझे सामाजिक चोट खानी पड़ी और कितनी मुझे मेंटालिटी चोट खानी पड़ी, कितना मैं रोई होंगी, कितनी मैंने नाजायज मार खाई है। मैंने तो अपना कर्मा समझ के भुगत लिया, लेकिन ईश्वर इनको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। मैं आज नए साल पे कह रही हूँ, इन सबको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी माँ मुझे कैसे मारती थी, जैसे एक नार्सिसिस्ट वुमेन थी मेरी मम्मी, जैसे पागल नहीं हो जाते उस तरह से मारती थी मुझे। लेकिन चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, माँ तो माँ ही होती है ना। मैं तो नहीं माँ को मार सकती ना। आज ये कहते हैं माँ को मारती है, माँ को मारती है। अरे इन हाथों से मैं पाप कमाऊंगी। जिन हाथों से मैं पूजा करती हूँ, जिन हाथों से मैं जाप करती हूँ, जिन हाथों से मैं दान करती हूँ, जिन हाथों को मैं पवित्र रखती हूँ, उन हाथों से मैं उस जन्मदाता को मारूंगी जिसके चक्कर में मैंने अपनी भरी जवानी खराब करी है, ये सोच करके कि इसका कोई नहीं है, मेरी माँ का, इसे कौन देखेगा। मैं शादी नहीं करूंगी, मैं इस पागल माँ के साथ रह लूंगी, ठीक है। और उसके में लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी की लालची थी। अरे चलो, अगर मैं प्रॉपर्टी की लालची भी थी, मैं अपनी माँ के साथ रह रही, बहन की शादी कर रही, कितने दिन खा लूंगी उस मकान को? 10 साल, 15 साल, वो भी तो यहीं रह जाएगा, वो भी वापिस अखाड़े में चला जाएगा ना। है, लोगों की सोच कितनी घटिया है। अरे देखिए, इसलिए शादी नहीं करती, इसे मकान का लालच है। देखिए कहाँ लेके जाऊंगी। चलो मैंने बेच भी दिया, करोड़ों रुपए आ भी गए, क्या करूंगी, कितने खाऊंगी? खाती तो मैं वही 2 ही रोटी हूँ, एक आधा फ्रूट्स खा लिया, 2-3 बार चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, यही सबका होता है। अमीर का भी खाना यही होता है, गरीब का भी यही होता है। मुझे तो कोई चेंजिंग नहीं दिखती गरीब और अमीर के खाने की। बस फर्क इतना होता है, अमीर क्रॉकरी के बर्तन में, महंगे बर्तन में खाना खाता है, और गरीब स्टील की प्लेटों में और कांच की प्लेटों में खाता है। यही तो फर्क है यार, और क्या फर्क है। और अमीर का थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, उसके लिए टेबल कुर्सी और चमचे और कांटे ये से खाता है, और गरीब थोड़ा हाथ से खाता है। खाता तो वही है ना। बड़े से बड़े प्रधानमंत्री जी भी दाल रोटी चावल खाते होंगे, और हम भी वही खाते हैं। कांग्रेस भी दाल रोटी चावल खाती होगी, और बीजेपी भी दाल रोटी चावल खाती होगी, केजरीवाल भी दाल रोटी चावल खाते होंगे। कोई अंतर है? पर नहीं, लोगों को ये लगता था कि अरे ये तो इसलिए शादी नहीं करती है क्योंकि इसे मकान का लालच है। और वो मकान का लालच इतनी बड़ी भसोड़ी बन चुका है कि जीने नहीं दे रहे हुए भू माफिया यहाँ के और देह व्यापार लोग, रूमा बेरी जैसे और राहुल बेरी जैसे, और हमारी हिमानी अरोड़ा का तो पता ही नहीं जिंदा है मर गई, पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं मर गई जिंदा है, मैंने सोचा मर गई तो पता भी करें, फिर हम उसका क्रियाक्रम भी करें, उसका श्राद्ध करें, उसका पिंड तर्पण करें। ये तो ईश्वर ही जानता है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेरी मासी का ये भी रोल था कि इसने ऐसी झूठी अफवाह फैलाई कि, और अच्छा मजे की बात ये कि जिस दिन अखबार में आई, क्योंकि मेरी मासी का रोज अखबार, इसलिए तुरंत वो खबर पड़ गई, दिल्ली फ़ोन करा मेरे बड़े मामा को, छोटे मामा को। मेरी नानी तब जिंदा थी 20 साल पहले, मेरी नानी को, मेरी मासियों को, मेरी एक मौसी दिल्ली रहती हूँ, सबको फ़ोन। अब आप क्या समझ रहे हैं इससे? जलन है ना मेरे पापा की तरक्की से, हमसे है, और इसकी बेइज्जती कर दो, इसकी शादी ना हो, इसे कोई प्यार ना करे। अब आप सोच लीजिए मेरे मामा मुझे कितना प्यार करते होंगे, जो इस जैसी मासी को ये प्लान बनाना पड़ा कि ईशा को बदनाम कर दो मामा की नज़रों में। तो यानी कि कुछ तो था जो मामा मुझे लाड करते थे, मेरी नानी मुझे लाड करती थी, मेरी मासियाँ भी करती थी, ठीक है। लेकिन इसने मेरी इतनी बदनामी करी, इस औरत के पास कुछ नहीं था, सिर्फ बदनाम कर दो, ईशा खराब, ईशा खराब, ईशा। अगर ये असली में एक महिला की इज्जत समझती, असली में ही मुझे अपनी बेटी समझती, और बेटी भी नहीं समझती तो कम से कम एक इंसान समझती, वो भी नहीं समझती तो भगवान का डर तो होता।
खाली रोज रोज गंगा जी जाकर के दिया बत्ती कर लो, वो पूजा नहीं होती। जब आप किसी की लड़की को बदनाम करोगे बिना बात पे, वो पूजा नहीं स्वीकारता भगवान। भगवान कहता पहले तो अपना गिरेबान तो साफ कर ले, अपने तो कुकर्म सही कर ले। तू न किसी बेकसूर को इतना बदनाम करती है, और जब तेरा कर्मा तेरे ऊपर गिरेगा तब क्या करेगी? तब ये अकल नहीं आई इनको, और आज इनके ऊपर आ भी रहा है ये सब। फिर ये कहते हैं हमारे ऊपर जादू टोने करती है, हमारी शादी तोड़वा दी। अब ये इस सोच के कि हमारी तो शादी तोड़वा दी इन्होंने। शादी तोड़वाने का काम अगर तांत्रिकों का हो जाए तो फिर वकील साहब तो बंद हो जाए, रोशनाबादी बंद हो जाए, कोर्ट बंद हो जाए। इतनी आसानी से अगर सबकी शादियां टूट जाए, फिर जो लव मैरिज नहीं होती वो जो लव मैरिज दो प्यार करने वाले पंछी होते हैं उनकी अलग अलग जब शादियां होती है तो फिर तो वो भी जादू टोने से तोड़ करके उसी से फिर दोबारा शादी कर ले। कैसी मानसिकता के लोग हैं ना। बस तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इस मासी की वजह से मुझे इतना मार खाना पड़ा कि इंटरनल ब्लीडिंग मेरे लंग्स से मुंह के रास्ते से आई थी। जो मुझे डॉक्टर ने इंटरनल चेक किया, बायोप्सी की, और फिर वो बताया कि कोई गुम चोट लगी है जिसके कारण वो झिल्ली फटी थी। सोचो, तो इसके एक्सरे और रिपोर्ट आज भी है मेरे पास, वो डेट भी है मेरे पास कि इन्होंने मुझे कब मारा था। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरी मम्मी जब इतना मारती थी मेरी, क्योंकि वो भी बहन थी, अपनी बहन की बातों पे विश्वास करती थी। नार्सिसिस्ट हो सकती, आप निकाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं नार्सिसिस्ट लोग कैसे खतरनाक होते हैं। ये साइको होते हैं एक तरह के। तो ये मुझे इतना मारती थी कि मेरा दर्द, अगर मेरी आवाज़ें सुनी है तो वो आस पड़ोस के लोगों ने सुनी है, पुष्पी ने सुनी है, पुष्पी के पापा ने सुनी है। पुष्पी के पापा का ये तो एहसान है मुझे कि मुझे मार खाते खाते बचा लेते थे, आकर के मम्मी को भी डांटते थे कि तू एक लड़की को, एक कन्या को मारती है, तू भुगतेगी इसको, तुम सब बर्बाद हो गए। वो भी डांटते थे। तो उनका एहसान है। भले उनके बेटे ने मेरे साथ बदतमीजियाँ करी है, और क्या करी है वो डाली जाएगी। भाई जिसने मेरे लिए एहसान किया मैं एहसान बोलूँगी, जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी मैं बदतमीजी बोलूँगी, जिसने मेरे लिया मैं वो भी बोलूँगी, और जिसका मैंने लिया मैं वो भी बोलूँगी। क्योंकि मेरा तो चैप्टर यही है, मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच। मैं तो सच बोल रहा हूँ। और हाँ, किसी को मेरी वीडियो सुनने में दिक्कत होती तो ना सुने, और जिसको ये हो रहा है कि भाई ये क्यों बना रही है तो तुम मेरे लिए बना दो। किसने बना करी? अब मेरे को फेसबुक पे हमारी आईडी चुरा के लिखी जाती है। सचिन बेरी की आईडी यहाँ चोरी हो रखी है, उस पर लिख देते हैं कि तू तो प्रॉपर्टी की लालची है। मैं यही तो पूछना चाहती हूँ, मैं प्रॉपर्टी की लालची तेरे बाप की है, तेरे दादा परदादा की है तो बता दे। तो तू छोड़ देना, चल फिर। मैं तो लालची हूँ, मैं तो मर रही हूँ उसकी प्रॉपर्टी के पीछे, तो घुस के भी दिखा उसमें। और लेकिन तू छोड़ देना, तू क्यों कर रहा है उसके साथ? तूने अरोड़ा खानदान की लड़की ले ली, और क्या चाहिए राहुल बेरी? शर्म तो आई नहीं? इतना बड़ा अय्यास एक बच्ची के जिंदगी बर्बाद कर रहा। तेरी बच्ची की उम्र की थी ईमानी, ठीक है, जिसकी जिंदगी तूने टॉर्चर कर करके लड़कों को लगा लगा के उसको ब्लैकमेलिंग करा। ठीक, ईश्वर तुझे नहीं छोड़ेगा कभी भी राहुल बेरी। तेरी उम्र में और उसकी उम्र में बहुत फर्क है। और अगर मोहब्बत ही करिए तो भी खुले आ जाओ ना, फिर मोहब्बत से क्यों डर रहे हो? तुम्हारे भी अखबार में पर्चे छप जाएंगे, जैसे अरोड़ा और सक्सेना के छप गए थे, तुम्हारे भी छप जाएंगे। और क्या जा रहा है? अब तो प्यार करो तो खुला करो ना, छुप के क्यों बैठे हो? और पिताजी का मकान खाना है तो खुला खाओ ना, सामने आओ। क्यों छुपे हुए हो? क्यों ताले मारे हुए हैं? होता वही है जो ईश्वर ने रचा है, ठीक है। किसी के नसीब का कोई नहीं छीन सकता। चलिए, आपने मुझे कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए कि मेरी इस मासी ने कैसे अफवाह फैलाई। तो अखबार भी ज़रा ध्यान से पढ़ा करें, और ध्यान से नाम पढ़ा करें, और उसको बदनामी करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले कि ये कौन है, किसका बच्चा है, किसकी खबर छप गई है। और मैं ये अखबार भाइयों से भी कहना चाहूँगी, जो न्यूज़ वाले भाई होते हैं, इनको भी कहूँगी जरा खुला छाप ले। जब आस पड़ोस मोहल्ले में तो देखो पता ही लग जाता है कि फलाने फलाने की लड़की भाग गई, फलाने का लड़का भाग गया, लेकिन उनका अगर नाम खुला डाल दोगे तो कोई दिक्कत कोई है? भाग्य तो भाग्य, प्यार करना गुनाह कोई है? ये तो वही बात है ना, प्यार हो तो ऐसा हो, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरी वीडियो सुनने के लिए। बहुत एक से एक राज मिलेंगे पूरी फैमिलीज में। ये खाली बेरियों के साथ नहीं, अरोड़ा फैमिली और मेहतास फैमिली के भी राज है, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी, ताकि आप लोग भी ऐसी मौसियों को क्या करेंगे,
मुझे कमेंट करें। क्या आपकी भी मासियाँ ऐसी हैं? और अगर हैं तो कमेंट करें और मुझे बताएं ऐसी मासियों के साथ करना क्या चाहिए। क्या है माँ का दर्जा मासी का भी दर्जा नहीं है। वो मार, वो चीख, वो दर्द, वो खून मैं आज तक नहीं भूलती। चलिए धन्यवाद। फिर से कहूँगी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का 2025 बहुत अच्छा जाए। थैंक यू।